योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग इन योर फेवर, मीन्स जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे फेवर में काम करता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम स्कूल से घर जा रहे होते हैं या कहीं से भी अगर हम अपने घर आ रहे हैं या कोई भी एक वो रास्ता चुन लेते हैं जो हमारे लिए फैमिलियर होता है, जहाँ से हम बार बार रिपीट करते रहते हैं आना जाना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अपने माइंड में कुछ कुछ सोचते रहो बट फिर भी हम घर पहुँचते हैं, हम रास्ता नहीं भटकते। क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिक्स हो चुका है, सेव हो चुका है, इसलिए हमें उसको मेमोराइज करने की नीड नहीं होती है। और इसी तरह का एक एग्जांपल और होता है, जैसे हम कई बार पूजा वगैरह करते हैं, तो जैसे मेरा होता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कई बार होता है कि हमारा जो माइंड है वो कहीं और लगा होता है, या कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई क्वेश्चन अटका होता है, या फिर वैसे ही कहीं पे ध्यान डाइवर्ट हो गया, कोई मूवी में ही अटक गया, तो उस टाइम पे जो हमारे दिमाग में चलने लगी वो मूवी की, हाँ उस मूवी के अंदर ना ये हुआ था, वो हीरो उस हीरोइन के ऊपर ऐसे डायलॉग मार रहा था, इस टाइप से कुछ भी चीज़ें चलती, और फिर हम हनुमान चालीसा पूरी पढ़ देते हैं। और अगर बाई चांस बीच में एकदम से हमें कोई टॉक देता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम एकदम से अपनी और भूल जाते हैं, मतलब जो हमारी हनुमान चालीसा होती है वो हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से वहाँ पे चीज़ें ना मैसअप हो जाती है, जो वायर्स होते हैं वो उलझ जाते हैं, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं। बट यहाँ से कहने का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है सबसे 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो हमारे फेवर में काम करते हैं। तो इसलिए हमारे गोल को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए दिन के अंदर। सुबह उठते ही उस गोल से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो कि हम अपनी लाइफ में ये अचीव कर लेंगे, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी, और उसको ना विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि हाँ मैं डॉक्टर बन गई हूँ। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, तो वो जो हमारा गोल होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सेव हो जाएगा। और उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन होगा वो हमारे ब्रेन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल भेजेगा कि भाई तेरा काम है डॉक्टर बनना, इसलिए अपने दिमाग के अंदर ना ऐसे थॉट्स लेके आ, ऐसे आइडियाज़ लेके आ, ऐसे इस तरह से प्लान्स प्रिपेयर कर कि तू एक्चुअल में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए। तो मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज अ मॉरल ऑफ दिस कॉट। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी तक हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया, सुपरपोजिशन भी पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो, अगर तो हम बात करें सिंपल फील्ड की, फील्ड का मतलब क्या होता है, भाई ये मेरी ज़मीन है, इस पे पाँव मत रख देना। ठीक है, यही होता है ना फील्ड का मतलब जगह होती है। तो यहाँ पे जगह किसकी जगह? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो प्रोटॉन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब लो कोई भी चार्ज। तो चार्ज का एरिया, ये जो प्लॉट है ना वो चार्ज के नाम दर्ज किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्पेस किसके अराउंड में? अराउंड ए चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कोई भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ का स्पेस, जहाँ पर इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पर हम इस चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स और इस चार्ज का रिपल्सिव फोर्स दोनों ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। मतलब क्या मुझे रिपेल किया अट्रैक्ट करेगा? मुझे कर सकता है अगर मेरे ऊपर भी चार्ज हो तो। मतलब अगर यहाँ पर ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या अपने से दूर रिपेल कर सकता है, तो इसका मतलब वो जो एरिया है, वो जो प्लॉट है, किसका है? इस चार्ज का है। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि स्पेस, कहाँ पर? अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज का चारों तरफ का स्पेस, उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना देखो ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये मेरे हाथ हो गए, ऐसे करके अगर मैं हाथ घुमा दूं तो ये एरिया अब मेरा हो गया, मतलब यहाँ तक का एरिया मेरा हो गया। अगर कोई ज़बरदस्ती आने की कोशिश करेगा, मैं उसको ऐसे पुश करूँगी, उसको पकड़ के ऐसे कर लूँगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे हो सकता है। तो जहाँ तक मेरा दायरा है
वहाँ तक मैं पुश भी कर सकती हूँ और वहाँ तक मैं पुल भी कर सकती हूँ। तो मतलब उस दायरे को ही, उस जगह को ही हम बोल रहे हैं फील्ड। और किसका फील्ड? चार्ज का फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उस चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहाँ पर हम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मीन्स जो चार्ज का प्लॉट है, उसको सबसे पहले डिफाइन किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट आया था, फैराडे। जो ये फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये होता है, मतलब एक चार्ज के आसपास की जो जगह है ना, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। तो सबसे पहले किसने कहा? फैराडे ने कहा। फिर लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है, मान लेते, बट बहुत स्मार्ट लोग भी होते, वो बोलते अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मतलब फॉर्मूला देना पड़ा फैराडे को। तो फैराडे भी बहुत स्मार्ट था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दे दिया लोगों को कि लो तुम भी खुश रहो, तुम भी क्या जानोगे कि फैराडे से चक्कर तुम्हारा क्या बोलते हैं पाला पड़ा है। ठीक है, तो फैराडे ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, जो ये क्यू नॉट है ये होता है टेस्ट चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, और इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज है, सोर्स मतलब जहां से चीजें निकल रही हैं, सोर्स चार्ज मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। जैसे बिजली का सोर्स होता है बल्ब या फिर टॉर्च, ठीक है, वो क्या होगा? लाइट का सोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? ये वाला चार्ज। तो इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और सोर्स चार्ज को हम कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हैं। दूसरा होता है टेस्ट करने वाला। टेस्ट करने वाला मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने का मतलब एक तरह से ले सकते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरा दायरा है, ठीक है, ये मेरा दायरा है, तो इसका अभी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आते हैं? पटवारी वगैरह आते हैं, वो ज़मीन को नापते हैं। गांव में तो देखो पटवारी ही होते हैं, गांव में और छोटे शहरों के अंदर, दूर दूर में पता नहीं क्या होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? बाहर से लोग आते हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं, वो इस ज़मीन को मेज़र करके जाएंगे। ठीक है, मेजर करके बताएंगे कि हाँ ठीक है ये प्लॉट तुम्हारा है। वो मेजर करने वाला क्या मतलब? टेस्ट करने वाला चार्ज कौन सा है? क्यू नॉट है। ये जीरो लगा देना, क्यू नॉट मतलब टेस्ट करने वाला। किसको टेस्ट करेगा? इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करके बताएगा कि हाँ यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ तक फिनिश हो जाती है, देखेगा यहाँ पर कोई इसको अट्रैक्शन या रिपल्शन, सॉरी फोन आ गया था एक। तो अब देखो हमने क्या बताया था यहाँ पे कि जो दोबारा से शुरू कर लेते कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा वो सोर्स चार्ज के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा कि या तो यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है इसको ये वाला चार्ज अपनी तरफ पकड़ के खींच लेगा फोर्स एफ के थ्रू, या फिर इसको रिपेल कर देगा फोर्स एफ के थ्रू। ठीक है, वो अट्रैक्शन भी होगी और इसको रिपल्शन भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या बन गया? फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर टेस्ट चार्ज खुद बहुत बड़ा होगा तो मतलब इसकी भी फील्ड बन जाएगी फिर तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि टेस्ट चार्ज को बहुत ज़्यादा स्मॉल कंसीडर करते हैं। हम मान लेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो इसको फिर हम लिखेंगे कैसे? तो देखो इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 और क्या होगा? एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो इसको समझो, थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान दो। देखो एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक होता है माइक्रोस्कोपिक।
अगर तो हम बात करें माइक्रो लेवल पे, माइक्रो का मतलब तो होता है बहुत स्मॉल लेवल पे, स्मॉल पे तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस आ जाता, मीन्स एटम्स आ जाते, तो बहुत स्मॉल हो गया। तो उस स्मॉल लेवल पर तो हम ये नहीं बोल सकते Q0 टेंड्स टू 0, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, फिर तो हमारे लिए 0.0005 ये भी बहुत मायने रखते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझाने के लिए ना मैं रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, मतलब बहुत गरीब हैं बेचारे, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को। वहाँ पे उनको अगर 1 रुपया मिल जाए तो वो बच्चे बिल्कुल ऐसे खुश होकर घूमते कि हाँ 1 रुपया मिल गया, अब मैं 1 रुपये का क्या करूँगा। वो कंफ्यूज हो जाते कि हम इसके चीज़ लेके आए, घर पे दे दें, तो उनके लिए वो 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो वो तो हो गया माइक्रो लेवल पे, मतलब गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, तो उनके लिए छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट एक होता है मैक्रो पे, मतलब अच्छा खासा अमीर लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी आती है 1-1.5 लाख रुपए, तो उनके बच्चों के लिए तो 50 रुपए की पॉकेट मनी भी बोलते हैं, नहीं पापा 50 रुपए में क्या आता है, 100 रुपए की तो चॉकलेट आती है, तो उनके लिए वो 50 रुपए भी कम है। तो उस टाइम पे हम Q0 को बोल सकते हैं टेंड्स टू 0। माइक्रो लेवल पर हमारे पास Q0 की वैल्यू मायने रखती है। बट अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो Q0 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। अगर Q0 की वैल्यू है 0.003, इस तरह से इतने कूलम है, या इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है, ज़रूरी नहीं इतनी हो, मतलब स्मॉल है, तो मैक्रो लेवल पे हम उसको बोल देते हैं टेंड्स टू 0। इसको बोलते हैं, पढ़ते कैसे, टेंड्स टू, Q0 टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 की तरफ जा तो रहा है बट थोड़ा सा पहले मुड़ गया, उसने 0 नहीं हुई उसकी एग्जैक्टली वैल्यू, 0 से थोड़ी सी पहले ख़त्म हो गया, मतलब 0.01, 0.002 इस तरह से वो रह गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फोर्स F वेक्टर डिवाइड बाई Q0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसको बहुत स्मॉल लेना पड़ता है। मान लो अगर स्मॉल नहीं लेते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि मान लो हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ले रही हैं, तो उस तब फिर क्या होगा। देखो, उसको समझने के लिए ना ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझना पड़ेगा हमें। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइड बाई Q0। ठीक है, वही लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। अगर मान लो जो हमारा सोर्स चार्ज है वो है पॉजिटिव, Q पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, और दूसरा है टेस्ट चार्ज Q0। तो जो टेस्ट चार्ज Q0 है, अगर मान लो वो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि लेट Q0 डू नॉट टेंड्स टू 0, मतलब 0 नहीं है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। ठीक है, अब ना हम मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के लिए यहाँ वाला एरिया देख लेंगे कि मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर, और मेजर्ड में तो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है क्योंकि इस चार्ज ने अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दी, और इस अपोजिट डायरेक्शन में जो थोड़ी कम थी, इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम थी, बट इसने इसकी कुछ वैल्यू को कैंसिल कर दिया। मान लो जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 100, अब ये चार्ज तो बिल्कुल छोटा सा है बट कुछ तो इफेक्ट होगा, तो इसकी हो गई 20, तो एक्चुअल में कितना मेजर्ड कितना आया 80 न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट ये तो गलत है, गलत होगी ना, क्यों, क्योंकि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी 100 न्यूटन पर कूलम, लेकिन जब हमने मेजर किया वो है 80। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो 0 नहीं है, मतलब स्मॉल नहीं लिया हमने, थोड़ा बड़ा ले लिया, और बड़ा लेने की वजह से उसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दी और उसको कम कर दिया मेजर्ड को। ठीक है, ये तो था अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। मान लो कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये है नेगेटिव,
ठीक है। अगर ये टैच चार्ज नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ है। अब देखो इसकी थी 100 और इसकी थी 20, तो देखो 100 इस तरफ जा रही है और 20 भी इस तरफ जा रही है, तो मेजर्ड कितनी आ गई 120। बट ये भी गलत है क्योंकि इसमें तो मेजर्ड कम आ रही थी एक्चुअल से और इसमें मेजर्ड ज़्यादा आ गई। तो दोनों केसेस में ही एक एरर आ रहा है, मतलब एक्चुअल में तो कुछ दे ही नहीं रहा है, कहीं पे तो कम ज़्यादा कर रहा है और कहीं पे ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से हम बोलते हैं कि क्यू नॉट को बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर करना पड़ेगा ताकि क्यू नॉट टेंड्स टू 0। सिंपल। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि क्यू नॉट को हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।